आप एडसे के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको सेल्स नहीं आ रही, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% ट्रांसपेरेंट एक ऐसा रेडी टू लॉन्च सिस्टम देने वाला हूं, एक प्लान देने वाला हूं कि जिसमें आपको कीवर्ड रिसर्च से लेकर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, एसईओ, कॉपी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और बहुत सारी चीजें, इवन कि पिंटरेस्ट के जो पिन्स आपने बनानी है उनके भी प्रॉम्प्ट्स आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अब ना सिर्फ मैं आपको प्रोडक्ट क्रिएशन के प्रॉम्प्ट्स आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, बल्कि आपको रिसर्च कैसे करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, मतलब कि फ्रॉम द वेरी स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक आपको एक ऐसे निश के ऊपर गाइडलाइन देने वाला हूं, रोड मैप देने वाला हूं, जिसमें आपने कॉपी पेस्ट करना है और आपने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, एडसे के ऊपर लिस्ट करना है। कोई आपने रिसर्च नहीं करना। रिसर्च का जितना भी काम था वो 100% मैंने आपको इस वीडियो में देना है और डॉक्यूमेंट फाइल आपको दूंगा, आपने उसको फॉलो करते हुए ये सारी चीजें करनी है। एडसे के ऊपर कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं कि जिसमें आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाकर बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर आप लोग इसी टॉपिक के ऊपर रहते हुए, इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए अगर आप अपनी लिस्टिंग को मेक श्योर करते हैं तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वो हाउसवाइफ कोई और काम नहीं कर रहे और अगर कर भी रहे हैं तो उसके ऊपर सेल्स नहीं आ रही, तो इस टॉपिक के ऊपर मेरे कहने के ऊपर अगले 6 महीने काम कर लें। अगर 6 महीने काम करने के बावजूद भी आपको सेल्स नहीं आती ना, तो 6 महीनों के बाद आपको इसके ऊपर हर सूरत में सेल्स आएंगी। ये एवरग्रीन भी है और ये सीजनल भी है। इसका अपना एक स्पेसिफिक ट्रेंड भी होता है जिसमें इसकी सेल्स बहुत ज्यादा पीक पे होती हैं, लेकिन ये एवरग्रीन निश भी है। अब वो निश क्या है, अब इसके अंदर मैं वो गाइडलाइंस कैसे देने वाला हूं, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाकर बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश यही है कि अराउंड 75% लोग सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वो वीडियो पूरी देखते हैं। मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं और थैंक यू भी बोलना चाहूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस फायदा देती हैं या दे रही हैं तो वीडियो के आखिर में ना सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आज का एक टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो आज मैं एक सिस्टम आपके लिए लेकर आया हूं, ये आप YouTube सारा खंगाल लें, कोई भी ये सिस्टम आपको नहीं बताएगा जो आज आपके लिए प्लेट में तैयार करके लेकर आया। आपने मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो देखने के बाद कि क्या आपको ऐसी गाइड मिली थी आज तक। यकीनन आप लोग YouTube के ऊपर हजारों वीडियोस देख चुके होंगे अब तक। बहुत सारे लोगों ने काम शुरू करके कमाना भी शुरू किया होगा, बहुत सारे लोगों ने बस वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे अभी तक लेकिन काम शुरू नहीं किया होगा। लेकिन आपने फिर भी अपना तजुर्बा बताना है कमेंट में कि आपको ऐसे वीडियो मिली थी या नहीं मिली थी। तो ये सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट्स एंड में देख लीजिएगा। अभी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं। एक ऐसा सीजन आता है कि जहां पर बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं या बच्चों की छुट्टियां हो रही होती हैं या बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही होती हैं, तो एक टॉपिक बड़ा मशहूर होता है, बैक टू स्कूल। ठीक है, ये जो बैक टू स्कूल कॉन्सेप्ट है ना, यहां पर पेरेंट्स भी बहुत सारा स्टफ ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स की सूरत में ले रहे होते हैं। टीचर्स भी जो एक्टिविटीज के ऊपर काम हो रहा होता है वो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स के तौर पे खरीद रहे होते हैं। स्टूडेंट्स भी अपने टीचर्स के लिए गिफ्ट या होमवर्क या क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए, या टीचर्स अपने बच्चों के लिए क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे ऐसे प्रिंटेबल्स बना रहे होते हैं, एक ऐसे एक्टिविटीज बना रहे होते हैं, ऐसे क्लिप आर्ट्स बना रहे होते हैं, ऐसे एसवीजी इमेजेस बना रहे होते हैं। तो आज हम 100% फोकस करने वाले हैं बैक टू स्कूल निश के ऊपर। अब इस बैक टू स्कूल निश के ऊपर ना 7 आपको फेजेस दूंगा। मैंने आपको कहा ना कि 6 महीने आपने इस रोड मैप के ऊपर काम करना है, आपने इधर उधर देखना नहीं है। अगर आप लोग वाकई चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले तो आपने इस सिस्टम को फॉलो करना है। ये सिस्टम क्या है, सबसे पहले मैं आपको फेज 1 में ये गाइडलाइन दूंगा कि रिसर्च कैसे होती है। अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो डिमांडिंग है और उसमें कीवर्ड्स भी कुछ ऐसे आपको नजर आ रहे हैं, तो एक्चुअली आप उसकी रिसर्च कैसे करेंगे जिसमें आप इस चीज को वैलिडेट करेंगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये वाकई डिमांडिंग है और इसके ऊपर हमें काम कर लेना चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं आपको 3 प्रॉम्प्ट्स दूंगा। 3 प्रॉम्प्ट्स ऐसे दूंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपने उन प्रॉम्प्ट्स को रन करना है। पहला प्रॉम्प्ट रन करेंगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको एज इट इज रखना है। दूसरा प्रॉम्प्ट रन करेंगे, तीसरा प्रॉम्प्ट रन करेंगे, वो भी क्लॉड के ऊपर। ठीक है, मतलब यहां पर सिंपल कॉपी करना है मेरे वाले डॉक्यूमेंट से वो प्रॉम्प्ट
और पेस्ट करना। अभी मैं वो सारा डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा, सारा एक एक चीज आपको मैं तसल्ली से समझाऊंगा और समझ आएगी तो ये वीडियो खत्म करूंगा, ठीक है। बस आप लोगों ने कोई भी पोर्शन मिस नहीं करना। फेज 2 के अंदर डिजाइन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैनवा के ऊपर अगर हम डिजाइन करना चाह रहे हैं तो उसके ब्रीफ्स कैसे बनाएंगे, ये भी प्रॉम्प्ट्स की सूरत में दूंगा। और ये 2 प्रॉम्प्ट्स होंगे, इनको आप अगर चलाएंगे तो आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी कि आपके डिजाइन कैसे होने चाहिए। और अगर आप लोग चाहें तो किसी टूल का भी, डेली, आप लियोनार्डो या किसी ऐसे टूल का भी इस्तेमाल करके ये सारा काम बनवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप कैनवा पे एक्सपर्ट हैं तो कैनवा के ऊपर खुद बनाएं इन चीजों को। जो प्रॉम्प्ट आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है उसमें स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक बच्चे को ये नहीं कहता कि आप फला एलिमेंट्स में जाएं, वहां से ये सर्च करें, वहां से ये शेप सर्च करें, उसको लेकर आए, उसका कलर ये रखें, कलर का हेक्साडेसिमल कोड भी वो आपको देगा, मतलब हर एक चीज। तो यहां पर आपने इस चीज को मेक श्योर करना। तीसरे फेज के अंदर हम लोग कॉपीज लिखेंगे। अब कॉपीज क्या है? एचए की लिस्टिंग की कॉपीज, मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स क्या होने चाहिए, पूरी गाइडलाइन आपको 4 प्रॉम्प्ट्स की शक्ल में आपको मिलेंगी, ठीक है। मतलब ये देखें 3.1 से लेके 3.4 तक, मतलब 3.1 2 3 4, इसके अंदर तमाम लिस्टिंग का आपको कंटेंट मिलेगा। फेज 4 के अंदर प्रमोशन, मतलब पिंटरेस्ट के ऊपर कंटेंट कैसे बनाना है, इसके ऊपर भी मैं 3 प्रॉम्प्ट्स आपको दूंगा, इनके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। उसके बाद स्ट्रेटजी, मतलब कि आपके प्राइसिंग एंड कैलेंडर स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए टू पब्लिश द कंटेंट, टू सेल आउट द कंटेंट, ठीक है। 6 के अंदर एक्सपेंशन है, मतलब कि ईमेल्स, अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, एड चलाना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, और उन सब के एड कॉपीज भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 7 के अंदर हम लोग एक ऐसा प्रॉम्प्ट रन करेंगे कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की ग्रोथ के लिए काम करेगी, ठीक है। अब ये 7 फेजेस के अंदर आपने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दूंगा, उनके ऊपर वर्किंग करनी है। अब इसके ऊपर ना जो पहला काम रिसर्च का है, ये भी मैंने आपको दे दिया है कि वो निश क्या है, ठीक है। एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा ताकि इससे आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर मिलेगी। एचए के ऊपर जाकर काम शुरू करने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एचए के ऊपर। यहां पर मैंने बैक टू स्कूल टीचर जब मैंने लिखा ना, ठीक है, तो इसको मैं यहां से एंटर करता हूं। अच्छा, मैंने सर्च बार के अंदर जाकर लिखा है कि बैक टू स्कूल टीचर। अब बैक टू स्कूल टीचर बेशक ना लिखें, बैक टू स्कूल लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी लिस्टिंग आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आपने एक काम यह करना है कि सबसे पहले आपने डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है फिल्टर में जाकर, और उसके बाद एक ऐसा हैक है जिससे आपको जो बेस्ट सेलर्स है ना वो यहां पर टॉप पे आ जाएंगे। अभी तो यहां पर आपको देखें पॉपुलर नाउ का जो टैग है, जो बैज है वो आ रहा है। अच्छा, उसके बाद नीचे ये देखें एट सेज बेस्ट। अब बेस्ट के अंदर आपने स्टार सेलर्स को ओके करना है, सिलेक्ट करना है। जब स्टार सेलर्स को हम ओके करेंगे ना तो ये देखें ऊपर यूआरएल बॉक्स के अंदर यहां पर क्या आ रहा है, स्टार सेलर्स। स्टार की जगह पे हमने करना है, स्टार को रिमूव करो और यहां आपने लिखना है बेस्ट, ठीक है। अब बेस्ट सेलर्स हमारे टॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये पॉपुलर नाउ शिफ्ट हो जाएगा बेस्ट सेलर्स में, तो हमें ये पता चलेगा कि यार जितनी भी लिस्टिंग हमारे सामने आ रही है ये बेस्ट सेलर्स की है, ठीक है। तो आपने उससे अगला काम जो करना है वो ये करना है कि आपने अपनी स्क्रीन को जितना पॉसिबल हो ना उतना जूम आउट करना, मतलब कि वो फुल उसकी जो परसेंटेज है उसको कम करते जाना है। कम करते जाएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ना मैक्सिमम प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगे बेस्ट सेलर्स के, ठीक है। उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्लॉड के ऊपर आकर पेस्ट करना है। ये देखिए मैंने ये 2 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और उसके बाद मैंने इसको बता दिया है। अब आपका पहला जो काम है ना रिसर्च वाला, वो मैंने यहां पर कर दिया है। अब चलते हैं जी डॉक्यूमेंट के ऊपर और यहां पर ये वाला काम अब जरा शुरू करते हैं और आपको मैं समझाता हूं कि एक्चुअली करना क्या है। कि ये कंप्लीट गाइड है प्रॉम्प्ट्स की, बस कॉपी पेस्ट रेडी है, आपने यूज करना है, ठीक है। सबसे पहला जो स्ट्रेटजी एंड रिसर्च है ना, अब वीक 1 डे 1 2 इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये चैट जीपीटी या क्लॉड आपको ऐसे ही देता है, हमने इसको अपने हिसाब से लेकर चलना है। सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट है ना 1.1, ये हमें कीवर्ड रिसर्च बताएगा और गैप एनालिसिस करेगा कि हमें कहां पर गैप मिलता है और रिसर्च में स्टैट्स हमें क्या मिल रहे हैं कीवर्ड्स के, ठीक है। अब हमने पहला प्रॉम्प्ट जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये यहां तक आएगा, यहां तक 1.2 तक, ठीक है। अब इसको कॉपी करके जब हम यहां पर पेस्ट करेंगे, ये देखिए मैंने ये पेस्ट किया है, ठीक है। जब मैंने पेस्ट किया है तो इसने तमाम के तमाम ये जो बैक टू स्कूल्स के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज आती है ना, उन सब के ऊपर इसने मुझे शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमें बताए हैं। अब ये जो प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दूंगा ना, इनकी खूबसूरती क्या है ये देखें।
पहला जब मैंने रिसर्च के ऊपर, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जब प्रॉम्प्ट मैंने दिया, तो उसने मुझे सबसे पहले उसने टीचर पीएनजी बंडल्स के ऊपर ना उसने मुझे कीवर्ड्स दे दिए कि ये लॉन्ग टेल ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो बैक टू स्कूल एसवीजीज के ऊपर ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और सीजनैलिटी भी हमें बताई है और बायर का इंटेंट भी बताया है। उसके बाद क्लासरूम डिकोर प्रिंटेबल्स के लिए ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सीजनैलिटी और ये सारा काम ये बताया है। ग्रेड स्पेसिफिक डिजाइन में किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में भी हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, ठीक है, हर ग्रेड के लिए। उसके बाद फिर फिफ्थ में एडिटेबल टीचर प्रिंटेबल्स हैं। उसके बाद टीचर एप्रिसिएशन गिफ्ट डिजिटल है, ठीक है, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हमें दिए हैं। और उसके बाद स्कूल क्लासरूम क्लिप आर्ट्स हैं, ये हमें दिए हैं। उसके बाद बैक टू स्कूल स्टिकर्स हैं, ये हमें कीवर्ड्स इसने दिए हैं। और उसके बाद टीचर प्लानर डिजिटल है, इसको हमें यहां पर दिया है। और 10th में इसने पर्सनलाइज टीचर गिफ्ट डिजिटल है, उसके कीवर्ड्स ये हैं। अब स्ट्रेटजी इसने प्रॉपर दी है कि आपने अगर इसके ऊपर वर्किंग करना है तो इसको कैसे करना है, और अंडर रिजर्व निशेस कौन सी हैं ग्रेड स्पेसिफिक टीचर प्लानर में, इसने वो रैंकिंग हमें बताई है। उसके बाद हमें प्राइस पॉइंट बताया है कि इसमें क्या प्राइसेस हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सीजनल इसका ट्रेंड आता है ना, वो हर महीने के हिसाब से इसने हमें बताया है कि इस निश के ऊपर जून में क्या, जुलाई में क्या होता है, और अक्टूबर में क्या, मई में क्या, दिसंबर में कैसे इसका ट्रेंड चल रहा होता है। उसके बाद इसने हमें फेज 1 के अंदर ये सारा काम करने के लिए दे दिया है, मतलब कि एक्शन आइटम्स फॉर लॉन्च, एडिटेबल टीचर क्लासरूम बंडल बनाना है, और उसके ऊपर हमने लिस्टिंग करनी है। किंडरगार्टन टीचर एसवीजी बंडल्स बनाने हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर डिजाइन बनाना है। मतलब इसने तमाम के तमाम 10 टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग लिस्टिंग की ना हमें रिकमेंडेशन दे दी है, ठीक है, और मंथ वाइज भी इसने हमें बताया है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने दूसरे प्रॉम्प्ट में जाना है और यहां पर प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी एंड पोजीशनिंग, मतलब कि पहले वाले प्रॉम्प्ट के अंदर जो कीवर्ड्स हमें मिले थे ना जिस प्रोडक्ट की, उसकी स्ट्रेटजी और पोजीशनिंग क्या है। मतलब कि बैक टू स्कूल जो प्रोडक्ट है वो एटसे के ऊपर सबसे ज्यादा पोजीशनड किस जगह पर है, किन कीवर्ड्स के ऊपर है, और उसका स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएंगे, ये सारा काम दूसरा प्रॉम्प्ट करेगा। इसको आपने कॉपी करके इसी के नीचे ही आपने पेस्ट करना है, तो ये आपको बताएगा इसकी प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी और पोजीशनिंग। उसके बाद 1.3 के अंदर ये हमें कंपेटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस बताएगा, मतलब कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है तो वो हमें कंपेटिटर्स को भी एनालाइज करेगा ना। अब जो एनालिसिस कर रहा है वो कमाल का कर रहा है। वो क्या है, पहले में वो कह रहा है कि टॉप सेलिंग पॉइंट्स, मतलब $8 वाला सबसे ज्यादा सेलिंग पॉइंट, $8 वाला सबसे ज्यादा बिक रहा है, 15, 22, 35 वाला। उसके बाद कौन से डिजाइन जो है वो ट्रेंडिंग पे हैं, जैसे कि प्रेपी, प्लेफुल, मिनिमलिस्ट, रेट्रो, रेम्बो। उसके बाद बंडल साइज का ट्रेंड क्या है, और 4 पैक्स और 12 पैक्स के अंदर सेलर्स कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कोई मेजर सेलिंग पॉइंट है, ये इसके ऊपर वो काम करेगा, रिसर्च करेगा। पेन पॉइंट्स एंड रिव्यूज के ऊपर सेलर्स डोमिनेट है, टॉप 3 कंपेटिटर्स के ऊपर वो अपना जो है वो एनालिसिस करेगा। और उसके बाद ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, 5 की डिफरेंशिएशन एंगल्स, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, प्राइसिंग स्वीट स्पॉट, मतलब वो एक अच्छा प्राइस स्पॉट बताएगा कि जो इजीली लोग ले सकते। उसके बाद हमारा फेज 2 डिजाइन का शुरू होगा। जब ये 3 प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आप करेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, तो हमारा डिजाइन एंगल शुरू हो जाएगा। डिजाइन के अंदर विजुअल ब्रीफ ये सबसे पहले जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रॉम्प्ट के अंदर, मतलब इसके अंदर टाइपोग्राफी, डिजाइन एलिमेंट्स, और इसमें कलर पैलेट करेगा, कॉम्पोजिशन देखेगा, मूड एंड टोन देखेगा, और जिस ऑडियंस को हम टारगेट करना चाह रहे हैं वहां कर टेक्निकल स्पेक्स देखेगा। उसके बाद प्रॉम्प्ट 2.2 के अंदर ये बंडल्स, मतलब बंडल्स बनाने के लिए एक थीम को जनरेट करवाएगा, मतलब कि ऐसे ग्रेड लेवल टीचर्स के लिए पीएनजी बंडल्स बनाएगा कि जो यूनिक कलर स्कीम में हो गए, एज अप्रिशिएट एस्थेटिक्स हो, एज अप्रोप्रिएट एस्थेटिक होगी, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होगी, और फॉर ईच ग्रेड होगी, मतलब ग्रेड 1 किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड तक। कलर स्टोरी होगी, प्राइमरी कलर प्लस हेक्साडेसिमल, सेकेंडरी होगी, व्हाई द पैलेट अपील्स टू दिस, मतलब डिजाइन, थीम, टाइपोग्राफी और वो सारी चीजें। फिर उसके बाद कीवर्ड्स टू इंस्पायर, कैसे फर्क करती है दूसरी चीजों से। उसके बाद तीसरे के अंदर ना लिस्टिंग, मतलब कि अगर अब इसके ऊपर तक आपकी तमाम जो प्रोडक्ट है ना वो बंडल्स और डिफरेंट लिस्टिंग की सूरत में बन चुकी हुई है। जो फेज 3 है इसमें आपकी लिस्टिंग होगी।
जितना भी आपका जो प्रोडक्ट बन चुका होगा उसके लिए लिस्टिंग बनाएगा। आपने सिंपल इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, सारी चीजें इसमें लिखी हुई होंगी, ठीक है। और उसके बाद प्रॉम्प्ट 3 में एडसे की डिस्क्रिप्शन होगी, ऊपर वाले में टाइटल्स, मुख्तलिफ टाइटल्स आपको मिलेंगे। जिस हायरार्की के ऊपर 10 चीजों को क्रिएट करके लिस्ट करने का कहा था, उन्हीं के ऊपर अलग अलग टाइटल्स, जिसके अंदर कीवर्ड फोकस, पेन पॉइंट, फॉर्मेट फीचर, कमर्शियल बिजनेस एंगल, प्लेफुल एंड लाइफस्टाइल, ब्रीफ एक्सप्लेन, व्हाइट इट वर्क, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होगा, हुक होगा, फीचर्स होंगे, बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, तीसरा जो हमारे पास फैक्टर होगा वो क्या होगा, FAQs। मतलब कि प्रॉम्प्ट भी इसके लिए हमने लिखा है कि FAQs के लिए स्पेसिफिकली बायर्स ऑब्जेक्शन के ऊपर ना FAQ होने चाहिए। मतलब अगर वो टीचर्स गिफ्ट के लिए कर रहे हैं तो अलग FAQ होना चाहिए, वो SCGs के ऊपर कर रहे हैं अलग होना चाहिए, क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए अलग। तो ये बायर ऑब्जेक्शंस के ऊपर ना अलग अलग ये हमें FAQs बना कर देगा, ठीक है। और फिर आप यहां पर मजीद कोई क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट 3 में टैग्स एंड सर्च, मतलब तीसरे फेज के तीसरे प्रॉम्प्ट के अंदर ये हमें टैग्स बनाएगा और सर्च कीवर्ड्स हमें निकाल कर देगा। आपने सिंपल क्या करना है, एंटर कर देना है। फिर फेज 4 के अंदर पिंटरेस्ट है और फेज 4 तक आप इंपॉर्टेंटली कर सकते हैं। अगर कोई एड्स के ऊपर काम करना चाहता है, मेटा एड्स या किसी और नेटवर्क के ऊपर, तो वो अगले 5, 6, 7 जो फेजेस हैं वो भी साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन आपने काम करना है वो फेज 4 तक कंप्लीट करना है। अब फेज 4 के अंदर क्या है, फेज 4 के पहले वाले 4.1 प्रॉम्प्ट के अंदर पिंटरेस्ट पिन की हेडलाइन जनरेटर है, ठीक है, इसको आपने यूज करना है अपने टॉपिक में। उसके बाद 2 के अंदर पिंटरेस्ट पिन डिस्क्रिप्शन है, 3 के अंदर फिर यकीनन इसकी पिंटरेस्ट हैशटैग स्ट्रेटेजी होगी, और उसके बाद ये खत्म होगा। फेज 5 में प्राइसिंग है। प्राइसिंग चूंकि एक ही प्रॉम्प्ट है तो आप इससे भी मदद ले सकते हैं, आप खुद भी कोई आइडिया ले सकते हैं। 6 और 7 आप पर डिपेंड करता है। अब जेन्युइनली ईमानदारी के साथ स्टेप बाय स्टेप जो आपने काम करना है वो आपने इन 4 फेजेस के ऊपर काम करना है। और मैंने आपको बताया ना कि अगले 6 महीने आपने टिका के काम करना है। आपकी लिस्टिंग इतनी मैच्योर होगी सिर्फ ये बैक टू स्कूल वाले लिस्ट के अंदर कि सारा साल आपकी सेल्स आने लगेंगी। और जब इसका पीक सीजन होगा, सीजनल ट्रेंड्स जब उठेंगे, तो आप इतनी सेल्स लेंगे कि आपको आइडिया नहीं है। हाँ, गो के ये निश जो है वो थोड़ी सी कंपेटिटिव है, लेकिन आपको काम करना, आपने कंपटीशन में जाकर आपने जंग लड़ना है, तब आपको पैसा मिलेगा। किसी ऐसे निश के ऊपर आप पैसा नहीं कमा सकते अच्छा कि जहां पर थोड़ा सा कंपटीशन या कंपटीशन है ही नहीं, आप लिस्टिंग करके अपनी जिंदगी पर बैठे रहेंगे। जहां कंपटीशन है वहां पर आपने चांस, इसीलिए पिंटरेस्ट की भी आपको मैंने स्ट्रेटेजी दी है, तो पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब अगला जो बोनस पॉइंट है वो आपके लिए बहुत अहम है। अगर आपके पास साइड बाय साइड थोड़ा सा बजट है तो आप पिंटरेस्ट का अकाउंट बाहर से बनवाकर, किसी का बाहर का कार्ड ऐड करवा के बहुत ही चीपर प्राइसेस के अंदर ना आप पिंटरेस्ट के पिन्स के ऊपर ऐड चला सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपके एडसे की शॉप होगी, तो उससे जब एडसे के ऊपर सिग्नल्स आएंगे, ट्रैफिक आएगी, एडसे इस चीज को बड़ा अच्छा फील करता है। आपको हो सकता है बोनसेस दे दें, लेकिन आपकी सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि पिंटरेस्ट के ऊपर ये वाली ऑडियंस है वो पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वहां पर इंटेंट भी बाइंग का ही है। अगर वो उस टाइम बाइंग नहीं करेंगे तो वो कम से कम आपकी उस प्रोडक्ट को कहीं पर सेव करके जरूर जाएंगे और आएंगे वापस खरीदने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप एडसे के अपना ऐड चला सकते हैं, बजट कुछ ज्यादा है, नहीं पिंटरेस्ट या मेटा के ऊपर तो आप एटलीस्ट कंसिडर करें, नहीं तो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के लिंक को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोगों ने जस्ट फॉलो करना है इस सिस्टम। और दूसरा, बहुत सारे लोग कहते थे कि सर नोटजीपीटी का जो लिंक है वो आप दे दें, तो डिस्क्रिप्शन मैंने वो भी लिंक ऐड किया है और डिजिटल हाइकल इन्विटेशन लिंक है। आई होप इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शेयर की आपको समझ आ गई है। बस आप लोगों ने करना क्या है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और कॉमेंट में जरूर बताना है जो मैंने पहले सवाल पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।